राधा ने मेज पर फैली फाइलों को एक एक करके समेटा और उन्हें दराज में व्यवस्थित किया। 3 साल की निरंतर भागदौड़ के बाद आज उसकी मेज पर फाइलों का अंबार उसकी मेहनत का प्रमाण था। उसने कोने में रखी उस पुरानी सिलाई मशीन को देखा जिसकी सुई कभी नहीं रुकती थी। आज वही मशीन एक बड़े बुटीक के केंद्र में थी। शहर के रसूखदार लोग अब उसके पास काम लेकर आते थे। राधा ने अपनी उंगलियों से मेज की सतह को साफ किया। उसने बुटीक की मुख्य लाइट बंद की और भारी शटर को नीचे खींच दिया। लोहे के शटर के गिरने की गूंज सड़क पर साफ सुनाई दी। उसने अपनी चाबियों को हाथ में घुमाया और बुटीक के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी दुकान से दूर सड़क की ओर कदम बढ़ाए। पीछे मुड़कर देखने की उसे जरूरत नहीं थी। उसने अपनी कार की ओर रुख किया। उसकी चाल में एक ठहराव और आत्मविश्वास था। आज का दिन खत्म हो चुका था। राधा ने जैसे ही अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए, एक पुरानी कार का इंजन उसके घर के बाहर बंद हुआ। कार का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक व्यक्ति बाहर निकला। राधा रुकी। वह उसका पति था जो 5 साल पहले उसे बिना किसी सूचना के छोड़ गया था। उसके चेहरे पर गहरी थकान की लकीरें थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। वह राधा के सामने सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। राधा ने अपनी चाबियों का गुच्छा अपनी उंगलियों में घुमाया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां स्थिर रहीं। उसने उसे उठने का कोई इशारा नहीं किया, न ही कोई शब्द कहा। उसने बस एक कदम पीछे लिया, जैसे वह किसी बाधा को पार कर रही हो। वह अपनी कार के हैंडल तक पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसने कार का शीशा ऊपर चढ़ाया, जिससे बाहर की आवाजें दब गईं। उसने इग्निशन घुमाया और इंजन की गूंज के बीच उसे वहीं सड़क पर छोड़ दिया। वह अपनी गाड़ी में बैठी रही, अपनी नजरें सामने की सड़क पर टिकाए हुए, जबकि वह व्यक्ति अभी भी वहीं घुटनों के बल बैठा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राधा ने अपने बुटीक का शटर ऊपर उठाया। शटर की धातु की आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि उसने बाहर एक भीड़ देखी। उसके ससुराल वाले बुटीक के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट थी और उनके कंधे झुके हुए थे। सास ने आगे बढ़कर बुटीक की दहलीज को छुआ। उसने राधा के सामने हाथ फैलाए और सिसकते हुए कहा, राधा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सब कुछ खत्म हो चुका है। राधा ने अपनी सिलाई मशीन की ओर देखा, फिर उन लोगों की ओर जो कभी उसे घर से बाहर निकालने के लिए चिल्लाते थे। आज वही लोग उसकी दुकान के बाहर सड़क पर खड़े थे। भीड़ का दबाव बढ़ रहा था। आसपास के लोग रुककर यह तमाशा देख रहे थे। राधा ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और उसे जोर से मेज पर पटका। आवाज से सास की सिसकियां थम गईं। राधा ने बुटीक का दरवाजा थोड़ा और खोला। उसने अपनी नजरें सास की आंखों में गड़ाईं। हवा में एक भारी सन्नाटा था। राधा ने दराज से पेन निकाला। पेन की नोक चेकबुक के पन्ने पर रगड़ने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपनी कलाई घुमाई और तेजी से अंक लिखे। स्याही का गहरा निशान कागज पर उभर आया। उसने चेक फाड़ा और उसे मेज पर रखा। सास ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राधा ने चेक को उनके हाथ में देने के बजाय उनके पैरों के पास फर्श पर गिरा दिया। कागज का टुकड़ा हवा में लहराते हुए धूल भरी जमीन पर जा गिरा। राधा ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली। कुर्सी के पहियों की कर्कश आवाज फर्श पर रगड़ खाती हुई सुनाई दी। उसने अपनी नजरें सास के चेहरे पर टिका दी। राधा की आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, यह राशि तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए काफी है, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सास ने झुककर चेक उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। राधा ने बुटीक के मुख्य दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे जोर से खींचकर बंद कर दिया। ताला लगने की खट खट आवाज ने उनके बीच की दूरी को पत्थर की दीवार में बदल दिया। राधा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बुटीक की लाइटें बुझा दी और अंधेरे में ही अपनी कार की ओर बढ़ गई। उसने चाबी घुमाई। इंजन की गड़गड़ाहट शुरू हुई। राधा ने कार का दरवाजा बंद किया।
केबिन के भीतर की शांति बाहर के शोर से बिल्कुल अलग थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ही उसने गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे की तरफ वे लोग अब केवल छोटे बिंदु बनकर रह गए थे। राधा ने रियर व्यू मिरर में एक बार भी नहीं देखा। सामने शहर की मुख्य सड़क की रोशनी फैली हुई थी। उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गति बढ़ाई। हवा की सरसराहट खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, केवल आगे की राह का स्पष्ट लक्ष्य था। उसने रेडियो बंद किया। सड़क के मोड़ों पर गाड़ी को नियंत्रित करती रही। हर गुजरता किलोमीटर उसे बीते हुए कल से और दूर ले जा रहा था। अब उसके पास अपनी पहचान थी। उसने एक गहरी सांस ली। सामने एक नया रास्ता था, जहां केवल उसका अपना भविष्य प्रतीक्षा कर रहा था।